एक लर्न करके नहीं गए, तो फिर बात वही आती है कि अक्सर हमें लगता है कि ये परमात्मा का ध्यान शायद कहीं और है, हमें हमारे ऊपर गौर नहीं कर रहा, पर परमात्मा तो हर तरफ है। तो चाहे हमारे दिमाग में लगे कोई गलती छोटी कर रहे हैं, बड़ी है, ये गलती करनी जायज़ है, उसको अपने हिसाब से हम करते रहते हैं। चाहे बचपन से, और कितनी बारी सत्संग में भी सुना होता है कि जैसे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को जानबूझ के कष्ट नहीं देना। इस तरह से कितनी चीज़ें सुनकर भी हम एक दूसरे का अक्सर एक वो बात आती है कि उस व्यक्ति ने एक ऐसी बात कर दी जिससे मेरा दिल टूटा, तो मैं भी अपने शब्दों को इतना कठोर कुछ उस व्यक्ति को बोल दूं कि उस व्यक्ति का भी दिल टूटे और उसे समझ में आए कि कैसा एहसास होता है दिल टूटने का। अगर हम इस तरह की एक सोच रख रहे हैं, तो फिर भी ये सोचकर कि हम सत्संग तो जाते हैं, पर फिर हम हर एक के साथ पूरा हिसाब भी रखते हैं व्यवहार का, तो वो भी कोई समझदारी की बात नहीं। वो भी बात कि फिर सत्संग ना ही आते तो बेहतर होता। तो कैसे जब सत्संग आ रहे हैं तो पूरी तरह एक अपने मन को उस तरह से लाएं कि एक खाली पात्र हो, तभी वो भर पाएगा, तभी वो पक्का हो पाएगा। वैसे ही ये विश्वास एक मन में और बढ़ता है जब संतमति में हम चलते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं। तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में ये भक्ति को मजबूत करते जाना है सेवा सिमरन सत्संग द्वारा, और वहीं साथ में जब इस परमात्मा की पहचान से हर पल इसके एहसास में रहते हैं, तो पूरे संसार के लिए फिर ये दिल करता है कि संसार के लिए जिएं, सिर्फ खुदगर्जी में अपने लिए ही सिर्फ सोचते ना रह जाएं। क्योंकि अपने लिए अगर हम उस तरह तो सोच रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं, कैसे सुधारें, तो वो सोच मुबारक है। पर अगर हम इस तरह सोचें कि सिर्फ फ़ायदा हमारा ही होता जाए और किसी की आसपास ये ग्रोथ ना हो, ये और किसी का फ़ायदा ना हो, और अगर किसी का हो भी रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि दूसरे के जीवन में वो उपलब्धि ना मिल पाए, तो फिर वो भी एक मानवीय गुण नहीं है। क्योंकि हम इस मनुष्य तन में आए हैं तो जहाँ पर परमात्मी ये लक्ष्य है प्रभु को जानना, तो वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो पल पल सिर्फ ये हर एक से प्यार ही दिल करता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। कि किस प्रकार एक बात कि कैसे हम अपने लिए अगर अपनी खुदगर्जियों में जीते जाएंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि किस तरह हम किसी और के जीवन में आराम पहुंचा सकें, तो फिर एक ज़िंदगी हमारी उस तरह जो इतने अच्छी तरह किसी की सेवा में लग सकती थी, कोई अच्छे कार्य से जुड़ सकती थी, वो भी चांस हमने जो सिर्फ जीते जी प्राप्त किया है कि इस संसार को एक उस तरह महका दें खुशबू हर तरफ जो युगों युगों से संतों ने दी है, ये सच्चाई की रोशनी। और इस तरह की कैसे अपने समाज, अपने घर, अपने संसार, अपने देश को हम एक अच्छे इंसान बन के एक सिर्फ एक अहम बात की अपनी महत्वपूर्णता ये जो पूरे संसार की है, उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे और एक सामाजिक एक जिस तरह वो भी देखा जाता है कि अक्सर सेवा में भी हम सफाई अभियान, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन इत्यादि जब ये कार्य कर रहे होते हैं, तो भी मन में सेवा का भाव यही कि ये संसार पहले ही इतना अच्छा है, इसको किस तरह और अच्छा किया जाए, किस तरह प्रदूषण कम की जाए, और वो प्रदूषण सिर्फ बाहर की नहीं कि सांस लेने को साफ सांस मिले, पर मन की प्रदूषण ये सत्संग रूप से भी साफ होती है। तो कैसे
हर कोई अपने अंदर झांक के देखे कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। जब वो रीज़न खुद को एक वजह पता लग जाती है कि ठीक वजह कोई कारण करने की क्यों है, तो फिर एक जीवन वाकई ही मुबारक हो जाता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने दिल में हमेशा इस परमात्मा को बसाए रखें। महापुरुषों जी प्लीज़ कैमरा आप जी फ़ोन रख दें अगर इस समय सत्संग के दौरान। और सभी फिर दातार से यही अरदास कि हर समय इस निराकार से ही जुड़े रहें और सत्संग सेवा सिमरन करते रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, इसी तरह का